गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएन कोचिंग क्लासेस। केजीएन कोचिंग क्लासेस खातरुत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी का अध्याय 15 प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता की प्रश्नावली 15.1 को शुरू करने से पहले परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण दो प्रश्नों को अर्थात किसी पासे को उछालने पर अंक 7 आने की प्रायिकता और 7 से कम अंक आने की प्रायिकता को हम ज्ञात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, किसी पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर अंक 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ रही है? किसी पासे को फेंकने पर, किसी पासे को उछालने पर या किसी पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर अंक 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं यदि प्रतिदर्श समष्टि S हो तो S बराबर 1 2 3 4 5 6 अर्थात कुल संभव परिणामों की संख्या NS बराबर कितनी होती है? 6। अब माना कि अंक 7 आने की घटना ई है, तो हम देखते हैं जब पासे को उछालते हैं तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, लेकिन 7 नहीं आ सकता क्योंकि पासे में 7 होते ही नहीं है। इसलिए ई बराबर 5 या रिक्त समुच्चय, क्योंकि हम जानते पासे पर 7 नहीं होता है, अर्थात एन ई बराबर 0, क्योंकि अनुकूल परिणामों की संख्या 0 है। कोई भी परिणाम हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि हमें अंक 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करना है और 7 पासे पर नहीं होता है। इसलिए कुल संभव परिणाम तो 6, लेकिन अंक 7 आने की घटना ई है, तो अनुकूल परिणाम क्या होगा? 0 या 0। इस प्रकार प्रायिकता P अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या अर्थात P बराबर NE/NS, और हम हैं NE का मान 0 और NS का मान 6, और 0 में किस संख्या का भाग देंगे तो 0। अर्थात किसी पासे को फेंकने पर अंक 7 आने की प्रायिकता 0 होती है। इसी प्रकार से किसी पासे को उछालने पर अंक 8 आने की प्रायिकता वह भी 0 होगी। किसी पासे को उछालने पर अंक 9 आने की प्रायिकता वो भी 0 होगी। उछालने पर 10 अंक आने की प्रायिकता वो भी 0 होगी। अर्थात जो संख्याएं पासे पर नहीं हैं उन सभी के आने की प्रायिकता 0 होगी। कारण क्या है? हम जानते हैं असंभव घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है, और पासे पे 0 7 असंभव है। पासे पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या लिखी जा सकती है, 7 होते ही नहीं है। तो असंभव घटनाओं की प्रायिकता यानी इम्पॉसिबल इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता होती है 0 होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। तो ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी पासे को उछालने पर अंक 7 आने की प्रायिकता 0 होती है, और इसी प्रकार से किसी पासे को उछालने पर 7 की जगह 9 भी आ जाए तो उसका मान भी 0 होगा। डियर स्टूडेंट्स, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है किसी पासे को फेंकने पर 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रश्न पूछा है 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, लेकिन प्रश्न यूँ नहीं पूछा किसी पासे को फेंकने पर 1 से लेकर 6 तक के अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, क्योंकि 7 से छोटी और 1 से लेकर 6 तक के अंक बात एक ही है। जाहिर सी बात है कि 1 से लेकर 6 तक के अंक और 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना एक ही बात है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि प्रतिदर्श समष्टि ऐसे, तो S बराबर 1 2 3 4 5 6, इसलिए कुल संभव परिणामों की संख्या NS कितनी हो जाएगी? 6। और माना कि 7 से छोटी संख्या आने की घटना ई है,
तो हम जानते हैं कि 7 से छोटी संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6। इसलिए NE बराबर 6, अतः प्रायिकता P अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात P बराबर NE/NS। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 6, और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 6, तो 6/6 बराबर 1। इस प्रकार हम देखते हैं किसी पासे को फेंकने पर 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता का मान 1 होता है, क्योंकि कुल संभव परिणामों की संख्या 6 होती है और अनुकूल परिणामों की संख्या भी 6 होती है, क्योंकि 7 से छोटी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 होती हैं। इसलिए NS बराबर 6, NE बराबर 6, और प्रायिकता P बराबर NE/NS, 6/6 = 1। तो आई होप ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। प्लीज़ हैव ए नोट ऑफ इट।